झारखंड में जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात खत्म हो गई। इस बैठक में जातीय जनगणना की मांग के अलावे सरना धर्म कोड पर भी चर्चा की गई है और इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सीएम हेमंत सोरेन सहित कुल 11 लोग शामिल थे। जो नेता इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे उसमें सीएम हेमंत सोरेन के अलावा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस सीएलपी लीडर और मंत्री आलमगीर आलम, आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, आरजेडी से झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सीपीआई एमएलए विनोद सिंह, सीपीआई के भुवनेश्वर महतो, सीपीएम से सुरेश मुंडा, एमसीसी के अरूप चैटर्जी, एनसीपी से कमलेश्वर सिंह शामिल थे। ये सभी नेता इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। पूरे राज्य के हमारे सभी दलों के लोग आदरणीय अमित शाह जी से हम लोगों ने मुलाकात किया और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इससे पहले सदन में जो अभी आने वाला समय जो नया संसद होना है वो उस पर हम लोगों ने अपनी भावना रखी कि जातिगत जनगणना हो। इसके लिए आज हम लोगों ने राज्य की भावना से उनको अवगत कराया। धन्यवाद। सर, आश्वासन मिला सर, आश्वासन क्या मिला? बात हुई है आज सरना कोड को लेके बात हुई है, आपने मांग की है कि अलग से नहीं वो अभी हम लोग का जातिगत जनगणना को लेकर के हम लोगों ने बात। वहीं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी के दीपक प्रकाश ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो पिछड़े वर्ग के जातीय जनगणना के साथ है या नहीं? पिछड़े वर्ग का अगर हितचिंतक है तो केंद्र की सरकार ठीक है, नहीं बोलेंगे, आगे नहीं बोलेंगे। पार्टी डेलीगेशन में आए थे, आप चाहते हैं जातीय जनगणना हो या ना हो? मोदी जी की सरकार पिछड़े वर्ग का हितचिंतक है, शुभचिंतक है और उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। तो आजसू नेता सुदेश महतो ने जातीय जनगणना की वकालत की है और इसे कराने को लेकर केंद्र सरकार से मांग की है। आजूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने मुलाकात की, आप भी थे उसमें। जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं आप लोग चाहते हैं जातीय जनगणना बहुत जरूरी होना चाहिए? बिल्कुल, इस विषय पे हमने ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को खत भी लिखा था। खत के बाद हमारे विधानसभा में इस विषय को भी हम लोगों ने सब मिलकर रेज किए और एक सहमति के आधार पर आज यहाँ कार्यक्रम बना था। आज इस कार्यक्रम चूँकि रिशेड्यूल हो गया तो प्रत्यक्ष रूप से उस कार्यक्रम 3 बजे हो जाने के कारण शामिल हो पाए, लेकिन इसका सीधा उद्देश्य है कि झारखंड के जातिगत जनगणना से हम उन सभी कास्ट बेस पर एक सही आंकड़ा हमारे पास आएगा और उनके लिए सुनियोजित रूप से मूल्यांकन भी कर पाएंगे और उसके लिए भविष्य के कार्यक्रम भी तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले बिहार से भी मांग उठी थी जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन उनकी मांगों को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। क्या आपको लग रहा है ऐसे में झारखंड की मांग को माना जाएगा? नहीं, अभी किसी को ठुकराया नहीं गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में उधर भी ऑल पार्टी के लोग प्रधानमंत्री से मिले, यूपी के लोगों में भी, यूपी के जो लीडर हैं उन्होंने भी, महाराष्ट्र, ओवरऑल पूरे देश से कहीं ना कहीं से इस बात की बात चल रही है और ठुकराया नहीं गया। भारत सरकार ने विचाराधीन रखा है और इस विषय पर हमारी कोशिश होगी, हम सब लोग कोशिश यही करेंगे कि ये एक सही इसका मूल्यांकन भारत सरकार करे ताकि भारत में जो कास्ट बेसिस पर जो लोग रह रहे हैं उनका, जैसे मैंने कहा कि बेहतर मूल्यांकन और उनके तरक्की के लिए बेहतर कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। अगर बातों को नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे फिर आगे? क्या आप ले खर्च पर? तो अभी ये बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। भारत सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त हमारे संवाददाता केशव झा फोन लाइन पे जुड़े हैं, तो उनसे ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। केशव, आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कह रहे हैं नेता, क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जातीय जनगणना को लेकर 11 सदस्यीय डेलीगेशन गया था। सर्वदलीय डेलीगेशन था मुलाकात करने के लिए। 3 बजे ये मुलाकात शुरू हुई और 3:30 बजे ये मुलाकात खत्म हो गई। 11 सदस्यीय जो डेलीगेशन था उन सभी का एक ही मत में कहना था कि गृह मंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है कि झारखंड में जातीय जनगणना कराना बहुत जरूरी है और इसी पर हम लोग मुलाकात करने पहुंचे थे। तो इस डेलीगेशन में जो सदस्य थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस अध्यक्ष
ठाकुर और कांग्रेस आलमगीर आलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो गए थे। आजूस की तरफ से सुदेश महतो, आरजेडी की तरफ से सत्यानंद भोक्ता, सीपीआई की तरफ से विनोद सिंह और सीपीआई की तरफ से भुवनेश्वर महतो, सीपीआई की तरफ से सुरेश मुंडा। तो ये सभी 11 सदस्यों डेलीगेशन था, उसमें सभी जो सर्वदलीय पार्टी के नेता हैं वो गए थे गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर। इन लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया और कहा है कि आप सबको में कि झारखंड में जातीय जनगणना करानी बहुत जरूरी है। हेमंत सोरेन जब मुलाकात करके चलते हैं तो उन्होंने कहा कि अमित शाह से आश्वासन मिला है बहुत जल्द परिणाम देखने को मिलेगा। अगर परिणाम नहीं मिलता तो आज की फिर हम लोग सोचें क्या करना है इस पर। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका। केशव इस वक्त दिल्ली संवाददाता हमें बता रहे थे कि जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गृहमंत्री से मुलाकात किया, उसके बाद साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि आश्वासन जरूर मिला है और आगे देखना होगा कि इस पर किस तरीके से सरकार विचार करती है। फिलहाल जातीय जनगणना के मुद्दे पर हम लोगों की मुलाकात गृहमंत्री से हुई और हमने ज्ञापन सौंप दिया। उधर इस बैठक से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की सीएम के साथ एक बैठक बुलाई थी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में इस समस्या को लेकर गहन बातचीत हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्रियों से सर आपने मिला था, नक्सल प्रभावित से भी क्या रहा सर, किस तरह से? क्योंकि वो बातें बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ा ये एक आज जो चर्चा थी, सभी राज्य उसमें उपस्थित थे, 10 राज्य जहां इफेक्टेड राज्य थे। हम लोगों ने अपनी बातें रखी और जिस तरीके से उग्रवादी घटनाएं निरंतर कम हो रही हैं, इस पर कैसे आने वाला समय में इसको खत्म किया जाए जड़ से, इसको लेकर चर्चा। तो नक्सल समस्या को लेकर बैठक हुई और इसमें जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, आज उनकी बैठक थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन लोगों की बैठक थी और जिस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिया और भी राज्यों की जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री ने इस बैठक में भाग लिया और इस पर चर्चा हुई कि कैसे नक्सलवाद की समस्या को खत्म किया जाए और उसको लेकर क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाए जाएं, इस पर आज चर्चा हुई है। तो इसी कड़ी में दिल्ली में आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल हुए।